बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफ़ियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरख्वास्त होगी कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें और इसी तरह आपका और मेरा ये साथ इस चैनल के ज़रिए बरकरार रह सके। नाज़रीन कराम, इस वक्त एक ऐसी बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है और एक ऐसी खबर अफ़गानिस्तान से सामने आई है जिसने मुकम्मल तौर पर भारत के होश उड़ा दिए हैं। अफ़गान तालिबान जिन्हें पाकिस्तान से लड़वाने और पाकिस्तान के बॉर्डर पर कशीदगी और तालिबान के साथ जो एक मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी उन्हें बढ़ा चढ़ा कर पेश करने और ऐसा माहौल बना हुआ था, आप इनके मीडिया को उठाकर देख लें कि जैसे कोई जश्न हो रहा है, इनकी कोई सेलिब्रेशन है, इनका कोई बहुत बड़ा त्यौहार है कि ये जो पाकिस्तान और अफ़गान तालिबान के दरमियान कन्फ्यूजन क्रिएट हुई है। लेकिन इस सब के अंदर अब एक ऐसा बड़ा सरप्राइज़ और एक इस तरह की अनएक्सपेक्टेड किस्म की तालिबान की तरफ से मूव आई है और इस मूव के अंदर जो इन्होंने ब्रिगेड लॉन्च की है जिसका नाम पानीपत ब्रिगेड रखा है, इस हवाले से डिटेल्स तो आप तक पहुंची होंगी। लेकिन इस सब के ऊपर भारत किस तरह से इसका बुरा मान गया है और भारत को किस तरह से ये अब हजम नहीं हो रही, इस हवाले से बड़ी अहम तरीन डिटेल्स और पानीपत ही की इस पर क्या फड्डा है, आखिर ये मामला क्या है। अहमद शाह अब्दाली के ऊपर अभी रिसेंटली इंडिया ने एक फिल्म भी रिलीज़ की, उसे अफ़गानिस्तान में किन नज़रों से देखा जाता है, ऐसी बहुत सी अहम तरीन डिटेल्स हैं जो मैं आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले आप ये खबर देख लें द प्रिंट की। तालिबान गवर्नमेंट इन्वोक्स अहमद शाह अब्दाली नेम्स न्यू मिलिट्री यूनिट पानीपत। यानी कि कहा गया है कि तालिबान की हुकूमत ने अहमद शाह अब्दाली को एक मरतबा फिर से सामने ले आए हैं और नेम्स न्यू मिलिट्री यूनिट, अपने नए मिलिट्री यूनिट का नाम पानीपत रखा है। काबुल्स अमाज न्यूज़ रिपोर्टेड फ्राइडे दैट तालिबान गवर्नमेंट हैड नेम्ड द यूनिट इन नंगरहार प्रोविंस आफ्टर थर्ड बैटल ऑफ पानीपत विच अफगान रूलर अहमद शाह अब्दाली वन अगेंस्ट मराठास। यानी कि ये अफ़गान मीडिया का कोट करके कह रहे हैं कि ये तालिबान ने नंगरहार सूबे के अंदर, और यहाँ पर कौंसलेट होते थे, ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस सूबे को इस्तेमाल किया जाता था, तो इस सूबे के अंदर इन्होंने इसका नाम रखा है। और अहमद शाह अब्दाली ने जो तीसरी जंग पानीपत की थी वो लड़ी, तो ये मामला बना है। और इस सब के अंदर जो मराठास के ख़िलाफ़ जीते, अलबत्ता इंडिया ये नहीं समझता कि वो जीते। अब मैं आपको ये बता दूं कि इस रेफरेंस के हवाले से इस वक्त जो माहौल बना हुआ है इसे इंडिया क्या समझता है, पानीपत को इंडिया क्या समझता है, ये द वीक इंडियन ही जरीदा है, उसकी खबर में आप देख सकते हैं। रिमेंबरिंग पानीपत, ब्लैकेस्ट डे इन इंडियन हिस्ट्री एंड व्हाट वी कैन लर्न फ्रॉम इट। यानी कि पानीपत इंडिया की तारीख का स्याह तरीन दिन था। अब नाज़रीन कराम, इसे इस पूरे के पूरे मामले के अंदर कुछ चीज़ें हैं जिन्हें समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इस सब के अंदर इस नाम को क्यों पाकिस्तान की आईएसआई के साथ एसोसिएट किया जा रहा है, इसमें आईएसआई का क्या किरदार है और ये यूनिट आखिर करेगा क्या, ये कहाँ पर आया है, इसने भी बहुत से सवालात जो हैं वो खड़े किए हैं। लेकिन उससे पहले आप ज़रा ये पानीपत का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ लें। पानीपत की नाज़रीन कराम तीसरी लड़ाई है जो कि अफ़गान्स के कंसर्न की है, क्योंकि पानीपत का एक मकाम है जो कि एक जगह है भारत के अंदर और बड़ी अहम तरीन जगह है भारतीय रियासत हरियाणा में, और इस वक्त भी है। और बरे सग़ीर पाको हिंद जब इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट था तो उस वक्त यहाँ पर 3 लड़ाइयाँ लड़ी गईं। पहली लड़ाई जो है वो ज़हीरुद्दीन बाबर ने भारत में आकर लड़ी और उसके बाद पूरे के पूरे भारत को क्लेम किया और यहाँ पर हिंदुस्तान पर ज़हीरुद्दीन बाबर ने अपने झंडे लहराए और मुग़ल दौर का आगाज़ हुआ। अब जो दूसरी पानीपत की लड़ाई थी नाज़रीन कराम, वो लड़ी गई थी सम्राट और अकबर के दरमियान, यानी कि मुग़ल एम्परर अकबर और सम्राट जो थे उनके दरमियान। जबकि जो कंसर्न की है जिसमें अफ़गानिस्तान का रोल सामने आता है वो लड़ाई नाज़रीन कराम तीसरी पानीपत की लड़ाई के तौर पर, यानी कि इस मकाम पर लड़ी गई तीसरी बड़ी जंग थी। अब ये जंग जो है ये मराठा एम्पायर, जो कि एक बहुत बड़ा एम्पायर था उस वक्त और मुग़ल्स के टाइम पर ही एक बहुत बड़ी कुव्वत के तौर पर था, और मुग़ल्स के डाउनफॉल के दरमियान इन्होंने बहुत कोशिश की कि इस पूरे के पूरी चीज़ को कैपिटलाइज़ किया जाए। उसी दौरान अफ़गानिस्तान के जो एम्परर थे अहमद शाह अब्दाली, और ये एक बहुत बड़ा नाम था, अहमद शाह अब्दाली के दरमियान और इनके दरमियान लड़ेगी। अब इसे क्यों ब्लैकेस्ट डे इन इंडियन हिस्ट्री कहा जाता है, और जाहिर बात है मराठा एम्पायर था, दूसरी जानिब अफ़गानिस्तान से ये मुसलमान आए थे, तो ये इस सब के अंदर कहा जाता है कि मराठा एम्पायर के तकरीबन, और ये भारत रिपोर्ट करता है कि 1 लाख फौजी
बड़ा छोटा नंबर नहीं है। आबादी उस दौर में वैसी कम होती थी। 1 लाख फौजी जो है वो मारा गया, जबकि हज़ारों बच्चों और औरतों को ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि अहमद शाह अब्दाली की जो फ़ौज है वो कैदी बनाकर अपने साथ अफ़गानिस्तान लेकर चले गए, उन्हें अगवा करके ले गए। इस सब में जो चीज़ें हैं वो समझने वाली हैं, वो ये हैं कि दुरानी एम्पायर, ये अफ़गानिस्तान का एम्पायर था और दुर्रे दुरानी कहा जाता था अहमद शाह अब्दाली को। अलबत्ता इन्हें अहमद शाह दुरानी के नाम से भी याद किया जाता है। और अफ़गानिस्तान के लोगों के लिए आज के दिन तक ये क्या हैं, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इन्हें बाबा अहमद शाह के नाम से याद किया जाता है, फादर ऑफ द अफ़गान्स, और या फिर अफ़गान नेशन के तौर पर, जैसे बाबा अहमद शाह कहते हैं हम, जैसे बाबाए कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कहते हैं, उसी तरह से वही रिस्पेक्ट दी जाती है अहमद शाह अब्दाली को भी। लेकिन अभी रिसेंटली इंडिया ने एक पानीपत फिल्म बनाई, इसे बड़ा ही कंसर्न के तौर पर देखा गया। देखें, एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, लेट्स बी वेरी न्यूट्रल हियर। मराठा किस चीज़ के लिए लड़ रहे थे? इक़्तिदार के लिए। और अहमद शाह दुरानी किस लिए लड़ रहे थे? वो भी इक़्तिदार के लिए। तो इक़्तिदार की जंगों के अंदर, लेकिन इस सब में मराठास को एक ऐसे नेक दिल हीरोज़ के तौर पर पेश किया गया और अहमद शाह अब्दाली को एक एवल और एक विलन के रोल के अंदर ये लेकर आए और इस पर बहुत एहतजाज किया। अफगानियों के दिल बहुत दुखे और हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट करने पर जो हिस्टोरियंस हैं उन्होंने इस बॉलीवुड की जो फिल्म है इस पर भी बहुत ज़्यादा तनकीद की, जितनी की जाए वो कम है। अब मैं आपको ये बता दूं कि इस सब में इंडिया जो है वो बहुत ज़्यादा रोला डाल रहा है। वो ये रोला डाल रहा है और मैंने बहुत से इंडियन न्यूज़ चैनल्स को भी सुना, बहुत से इंडियन यूट्यूबर्स को भी सुना, उनके कंसर्न्स क्या हैं, और मैं ये बताऊंगा कि उनके कंसर्न्स मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ बड़े दुरुस्त हैं। वो क्यों है उस पर भी बात करते हैं। पहले कंसर्न्स देख लेते हैं। कंसर्न्स नाज़रीन कराम ये हैं कि देखें, इसका नाम अगर अहमद शाह अब्दाली से बहुत अकीदत थी, इसका नाम अब्दाली ब्रिगेड रख देते, इसका नाम दुरानी ब्रिगेड रख देते, इसका नाम अहमद शाह अब्दाली ब्रिगेड रख देते। अगर पानीपत की जंग को याद करना था तो इसे थर्ड वॉर ऑफ पानीपत के नाम से भी रखा जा सकता था, लेकिन इसे पानीपत ब्रिगेड के तौर पर ही इसका नाम ये क्यों रखा गया? अब ये एक ऐसी चीज़ है जिसे बहुत ज़्यादा उस कॉन्टेक्स्ट में भी देखा जा रहा है और इस पर बहुत ज़्यादा गम व गुस्सा पाया जा रहा है भारत के अंदर। और इस सब में मैं आपको ये बता दूं कि जो इल्ज़ामात लग रहे हैं वो क्या हैं। आप ये एक ट्वीट है, ब्रजेश सिंह हैं, भारतीय ऑथर हैं और भारतीय जर्नलिस्ट में ये बात कर रहे हैं। द तालिबान नेम्ड द यूनिट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द फ्यूचर तापी गैस पाइपलाइन एज पानीपत, ISI क्रिएटिविटी एट फुल डिस्प्ले क्वेश्चन मार्क। कह रहे हैं कि जो तापी गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट है उसकी हिफाजत के लिए अफ़गान तालिबान ने जो उसकी प्रोटेक्शन के लिए फ्यूचर में तापी गैस पाइपलाइन के लिए जो एक इन्होंने रखा है, अपनी फोर्स बनाई है, उसका नाम तापी रखा गया है और उसका नाम पानीपत रखा गया है। और इस नाम के पीछे ISI की क्रिएटिविटी है, जिसके बारे में ये कहते हैं कि ISI मुकम्मल तौर पर कंट्रोल करती है स्ट्रिंग्स को अफ़गान तालिबान के। आप ये देख सकते हैं नाज़रीन इकराम, मैं आपको बता देता हूँ कि ये तापी गैस पाइपलाइन अंडर कंस्ट्रक्शन है, बड़ा एक तारीख़ी किस्म का है। ये तुर्कमेनिस्तान से शुरू होता है, T फॉर तुर्कमेनिस्तान है, वहाँ से आता है ये अफ़गानिस्तान, फिर पाकिस्तान और फिर इंडिया। ये ऐसे कनेक्टिविटी है, पाकिस्तान को भी अफगानिस्तान के थ्रू ये पूरे सेंट्रल एशिया तक कनेक्ट करता है। इंडिया का इसमें बहुत फ़ायदा है और पूरे रीजन की जो कनेक्टिविटी है टुवर्ड्स साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया सॉरी, वो बढ़ती है और जो लैंडलॉक्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ तक रसाई मिलती है। तो ये एक बड़ा अहम तरीन फ्यूचर में, और ये अंडर कंस्ट्रक्शन है अभी तो तापी गैस पाइपलाइन, और पाकिस्तान के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसी की प्रोटेक्शन के लिए क्यों किया गया? नंगरहार में ये लॉन्च किया गया। नंगरहार को वहाँ पर कॉन्सुलेट्स भी थे, वहाँ पर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नंगरहार को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता रहा और बहुत बड़े लेवल पर इस्तेमाल किया जाता रहा। तो दैट इज़ ऑल्सो अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर देम। मैं ज़्यादा तौर पर समझता हूँ अगर हम इसे पाकिस्तानियत के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा हट के न्यूट्रल देखें तो इनके तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह ठीक है, क्योंकि इंडिया में इस वक्त बातें हो रही हैं, हम वीट भेज रहे हैं, हम मेडिसिन भेज रहे हैं, तालिबान ने हमें स्टेटमेंट दे दिया। ये बड़ा अहम मैसेज है, ये पैगाम है, ये हमारे लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है। और इससे पहले इंडियन मीडिया पहले ही, मैं समझता हूँ कि इंडियन मीडिया को बहुत जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए, क्योंकि इंडियन मीडिया से पहले भी कह चुका है कि जी मकबूजा आबादी में आकर ये कर लेंगे और ऑक्यूपाइड टेरिटरी जो है कश्मीर की उसे ये आज़ाद करवा लेंगे। जिस तरह की बातें तालिबान से पहले एसोसिएट की जाती हैं, पाकिस्तान के साथ वैसे उन्होंने नथी कर दिया हुआ है कि ISI का तो ये सारा कुछ मामला है। 5th फ्लोर काबुल सरीना होटल वाली बात आपको याद होगी। तो उसे उस डर ने जो ये इतने अरसे से पैदा कर रहे थे, इस मूव ने उस डर को फिर से जिंदा किया है और बहुत सा कंसर्न बहुत से लोगों
लोगों के जो रिजर्वेशंस हैं वो मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ, मेरा एनालिसिस ये है कि वो दुरुस्त भी हैं, क्योंकि वो डर गए हैं कि ये तालिबान ने क्या पैगाम दिया है और ये कहना क्या चाह रहे हैं और ये हमारे साथ मुस्तकबिल में कैसे रिलेशंस रखना चाह रहे हैं और इन्होंने पुराने ज़ख्म क्यों कुरेदे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इस सब के हवाले से जो इंडियन व्यूअर्स हमें देखते हैं, बड़े लॉजिकल और बड़े डिसेंट लोग देखते हैं हमें, और उनसे भी मेरी दरख्वास्त होगी कि कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें और बताएं कि इस सब पर आपकी क्या राय है। और मैं ज़ाती तौर पे समझता हूं कि ऐसा वैसा कुछ नहीं होना चाहिए। तालिबान के इंडिया से ताल्लुकात जैसे मर्जी हो, पाकिस्तान के लिए कंसर्न नहीं है। हम समझते हैं हमारे ताल्लुकात इंडिया के साथ भी अच्छे हों, तालिबान के साथ भी अच्छे हों, ईरान के साथ भी अच्छे हों, सारे नेबर्स के साथ हम तो अच्छा रखना चाहते हैं और अमन होना चाहिए। और मैं ज़ाती तौर पर हमेशा समझता हूँ कि हमें अमन की बात करनी चाहिए, सलामती की बात करनी चाहिए और पूरे मुआशरे के लिए अच्छाई की बात करनी चाहिए। कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपने लोगों का भी और इस मुल्क पाकिस्तान का भी। अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामत रखे, अल्लाह ताला पाकिस्तान को ता क़यामत रखे। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।